आज सुमन आसमान को निहार रही है क्योंकि उसे आसमान में हवाई जहाज नज़र आ रहे हैं जो शायद उसके बेटे को उससे कहीं दूर, उसके गांव से दूर लेकर जा रहा है। आंखों में आंसू बहे जा रहे हैं लेकिन वह अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पा रही है। होठ कांपते कांपते रुक जाते हैं क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसके आंसुओं को उसके पति दीनानाथ ना देख ले। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, दीनानाथ, अरे सुनती हो, मैं थोड़ा खेत की तरफ जा रहा हूँ। रामू काका ने मुझे कुछ सलाह के लिए बुलाया है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं है कि तुम कोई काम करो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खाना खा लो ताकि दवा खा सको और सेहत का ध्यान रख सको प्यार से। ऐसा बोलकर दीनानाथ चले जाते हैं और सुमन चुपचाप वहाँ रखे हुए पलंग पर बैठ जाती है। उसे याद आता है कि यह पलंग उसने रवि के लिए ही खरीदा था जब वह स्कूल में था और उसे सोने में दिक्कत होती थी, और आज वह दिन है जब रवि अपने परिवार के साथ कहीं दूर घर बसाने नौकरी ढूंढने जा चुका है। सुमन उठकर किचन की तरफ जा रही है कि उसी समय उसकी पड़ोसन सुनैना आ जाती है और पास आकर कहती है, क्या अब तक तुम रो रही हो? अरे उसे गए तो 2 दिन हो गए। अब वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुशी खुशी अपने घर में रह रहा होगा और तुम यहाँ आंसू बहा रही हो। सुमन, बचपन से लेकर आज तक मैंने उसका ध्यान रखा। उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने माँ बाप और गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। माँ हूँ उसकी, याद तो आएगी ही। सुनैना, अब तुम अपने बेटे को भूलने की कोशिश करो। चला गया वह पक्षी अपने पिंजरे को छोड़कर, अब भला वह वापस हमारे गांव में क्यों आएगा? और आएगा भी तो सिर्फ 2 या 4 दिन के लिए। अरे वह पीछे गली वाली प्रमीला का भी यही हाल हुआ। उसने तो अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर प्रमीला की मदद कर पाए, लेकिन देखो ना, बेटा तो वापस आया ही नहीं मुंह बनाते हुए। सुमन, नहीं नहीं, मेरा रवि ऐसा नहीं है। पहले तो वह मेरा बहुत ख्याल रखा करता था, यह बात अलग है कि तब वह बहुत छोटा भी था। सुनैना, तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो थोड़ी शक्कर लेने आई थी, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं ना और दुकान खुली नहीं है। हो सके तो एक कटोरी शक्कर ही दे दो। सुनैना तो वहाँ से चली गई, लेकिन उसकी बातें सुमन के दिल पर जहर सी लग रही थी। उसने मन ही मन यह डर होने लगा कि कहीं सच में ऐसा ना हो जाए कि रवि वापस ही ना आए। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। जब भी रवि का फ़ोन आता, सुमन दौड़कर पोस्ट ऑफिस पहुंच जाती है, यहाँ जहाँ वह जी भर रवि से बात कर पाती। आज भी रवि का फ़ोन आया। रवि, कैसी हो माँ? तुम्हारी तबीयत कैसी है? सुमन, हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तेरी आवाज़ सुन लेती हूँ ना, दिल को सुकून मिल जाता है। यह बात, बहू और बच्चे कैसे हैं? रवि, सब कुछ अच्छा है माँ, और पता है तुम्हारी बहू ने बिल्कुल तुम्हारी तरह आलू के पराठे बनाए जैसे तुम मुझे बना कर खिलाया करती थी। बिल्कुल वही स्वाद। मुझे तो ऐसा लगा कि अब तो मैं इतना टेस्टी पराठा यहीं खा पाऊँगा। सुमन उदास होते हुए, चलो अच्छा है। अब तुझे मेरी याद नहीं आएगी? अब तुम सब यहाँ कब आओगे? रवि, माँ बार बार हमें आने के लिए मत बोला करो, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि दिन भर दौड़कर आपके पास आ जाएंगे और आपकी सेवा करते रहें। यहाँ अपने बच्चों की एडमिशन भी करवाना है और मुझे अपनी नौकरी की वजह से समय भी नहीं मिलता। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, जब समय मिलेगा तब करूँगा।